राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो मैंने जेई की प्रिपरेशन की है और मेरा ड्रॉप था। तो मेरा 6 अप्रैल को जेई का एग्ज़ाम हुआ था। तो मतलब मेरी जो कंडीशन है वो बहुत वीक है। तो मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था 6 अप्रैल को और मेरी कुछ खास परसेंटाइल नहीं आई है, ठीक ठाक आई है। तो कॉलेज तो मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए। पहले ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी 12th के बाद कि मैं एसएससी कर लेती हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि सीएचएल या एमटीएस किसी में मेरी जॉब लग जाए। बट कोई नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 6 अप्रैल का मेरा एग्ज़ाम हुआ तो इतनी खास परसेंटाइल नहीं आई, लेकिन फिर भी कॉलेज तो मिल ही जाएंगे। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो फिर 6 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैंने सोचा कि चलो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्या फ़ायदा टाइम बर्बाद करके। तो मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 महीने ही मैंने पढ़ा था। मतलब मेरी लाइफ में कहते नहीं कि किस्मत एकदम बर्बाद ही है। 1 महीने मैंने पढ़ा। मैं अपनी नानी नानक गांव में रहती हूँ। तो 1 महीने मैंने पढ़ाई की अच्छे से, जैसे पूरा फॉलो करके टाइम टेबल वगैरह सब। मैं कि सुबह मुझे वो कैप करनी है, फिर करंट अफेयर्स करना है, फिर मैं इंग्लिश ग्रामर करती थी, फिर मैं मैथ करती थी, रीजनिंग, फिर उसके बाद जीएस करती थी, वो भी परमार सर से करती थी। और बाकी मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती थी। तो 1 महीने मतलब मैं 10 मई तक ही, 11 मई तक मैंने पढ़ाई की है। 20 अप्रैल को मेरा जेई का रिजल्ट आया था, जो कि कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो 2-3 दिन उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई रिजल्ट वगैरह के चक्कर में, और ये देखने के चक्कर में कितने को इतनी परसेंटाइल में मुझे कौन सा कॉलेज मिलता है। फिर 2-3 दिन तब पढ़ाई नहीं हुई। फिर 10 मई तक ही मैं पढ़ पाई कि 12 मई को मेरे नाना जो हैं रात को गिर गए और उनका कूल्हा, कमर टूट गई, कूल्हा जो बोलते हैं। तो फिर वो उनका ऑपरेशन हुआ। और इतने वृद्ध हैं, खैर मेरा उनसे बहुत लगाव है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। तो जब वो गिरे मुझे बहुत रोना आ रहा था। 2-3 दिन तो मैंने एक भी पढ़ाई ही नहीं की। मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो हो गई थी, कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि पता नहीं क्या ना हो जाए, क्या क्या ना हो जाए। फिर मैंने पढ़ाई, सोचो मतलब मेरी किस्मत में ऐसा लगता है कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। मैं घर में रहती हूँ और क्योंकि मैं बाहर कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं एक भी पढ़ाई नहीं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी। खैर जब उस घर में रहती थी तो वहाँ तो इतने सारे लोग रहते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता था। फिर हमारे दूसरा घर में उसमें पढ़ने आई। 1 महीने पढ़ा कि मेरे नानक पैर टूट गया। फिर 15-20 दिन मेरी एक भी पढ़ाई नहीं हुई। अभी कल 1 जून था तो मैंने कुछ स्टार्ट किया है। बीच बीच में मैं ईडीएम्स वगैरह करती रहती थी, लेकिन उतनी सिंसियरली एक भी पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। अभी कल से मैंने स्टार्ट किया। मैं फिर से अपना